हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ईओएस एंजॉय ऑनलाइन स्टडी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता, हमने रीजनिंग चला रखी है और रीजनिंग में हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, कोडिंग डिकोडिंग। आज से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना, जो नेक्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट इसका नाम है और इसमें इसे क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं दिशा परीक्षण। इस चैप्टर को समझने के लिए हमें निम्न बातों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो कौन कौन सी बातें होंगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले हमें इसमें क्या होना चाहिए, दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे कितनी तरीके की डायरेक्शन मिलती है? 4 डायरेक्शन मिलती है। कौन कौन सी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये 4 दिशाएं होती हैं, यानी कि 4 डायरेक्शन होती हैं। और इसके बाद जो हमें पता होना चाहिए अपने दाया बायां। बहुत से लोगों को दाएं बाएं में कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, और आप लोगों को क्या ज्ञान होना चाहिए इसमें, हमें इसमें पता होना चाहिए कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है और हमें किस तरीके से क्वेश्चन को देखना है, उसको समझना है। ठीक है, हमें इन सब चीजों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर से हमारे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। हर एक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। किसी एग्जाम में 2 पूछ लिए जाते हैं, किसी एग्जाम में 3 पूछ लिए जाते हैं। आपका चाहे एसएससी सीएचएसएल हो या एसएससी सीजीएल हो या तुम्हारा रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी हो, यूपी पुलिस हो। यूपी पुलिस में भी 2 से 3 क्वेश्चन इसके आते हैं, या डीपी पुलिस हो, या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसके अंदर डायरेक्शन टेस्ट, मतलब कि डायरेक्शन टेस्ट पूछा जाएगा या दिशा परीक्षण पूछा जाता है, उसके अंदर क्या आता है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में आपको लोगों को मैं बेसिक जानकारी दूंगा। जो भी बेसिक जानकारी होगी आप उसको क्या करना, अपनी एक कॉपी में नोट कर लेना। कॉपी ले लो और एक पेन ले लो और बैठ जाओ आराम से। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखोगे तो आपका क्या होगा, टेस्ट ये जो होगा ना डायरेक्शन टेस्ट, ये समझ में नहीं आएगा पूरा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसमें अभी मैंने बताया था कि इसमें आप लोगों को क्या होना चाहिए, डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। अब ये बना दिया हमने बहुत बड़ा प्लस। क्या? बहुत बड़ा प्लस, एक प्लस बना देते हैं इसके अंदर। ठीक है, ठीक है। अब जो होती है इधर, जो होती है ईस्ट, ईस्ट यानी कि पूर्व। ठीक है, इधर क्या होता है, ईस्ट, पूर्व होता है। ठीक है, क्या होता है, ईस्ट। याद रखना, इधर की साइड जो होगा हमेशा क्या होगा, ईस्ट होगा। ठीक है, इधर की साइड जो होगा हमारा वेस्ट, क्या होगा, वेस्ट यानी कि पश्चिम। क्या होगा, पश्चिम। ठीक है, अब ऊपर की साइड क्या होगा, नॉर्थ यानी कि उत्तर। ठीक है, नीचे क्या होगा, साउथ यानी कि दक्षिण। क्या होगा, दक्षिण। ठीक है, आप लोगों को ज्ञान हो गया होगा, ज्ञात हो गया होगा क्या बोलते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ आप लोगों को पता लग गया होगा। ये क्या होती है, 4 दिशाएं होती है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो होता है हमारा, एक दिशा से दूसरी दिशा का जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री। क्या बनता है, 90 डिग्री। ठीक है, ये आप लोगों को पता है 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी क्या बनता है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से समझ लो। यानी कि आप लोगों को पता है ये जो गोला होता है वृत्त, ठीक है, ये जो गोला होता है कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। कितना, 360 डिग्री का। तो इसी तरीके से ये भी क्या है, एक तरीके से गोले के अंदर ही होती है। तो ये भी क्या होती है, 90 डिग्री के अंतराल पे क्या होता है, ये डायरेक्शन होती है हमारी। ठीक है, 90 डिग्री के अंतराल पे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट बात समझाता हूं मैं आप लोगों को। जब ये 90 डिग्री हो जाती है तो हमारे से यहां से, इसे मैं मिटा दो एक बार, नीचे लिख दो 90 डिग्री। यहां से जो होती है दूरी, ये जो होता है, अगर ये पूरी 90 डिग्री है, यहां से लेके यहां तक ये पूरा 90 डिग्री, तो ये कितनी हो जाएगी, ये
आधी इसकी करेंगे तो 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री, ठीक है। 45, ये 45 हो गई, ये 45 डिग्री हो गई, ठीक है। 45 डिग्री। उसके बाद जब हम देखते हैं, अब हम जब हमने इसके बीच में एक लाइन खींच दी तो इस दिशा को भी तो कुछ बोलते होंगे, नहीं बोलते होंगे, तो इस दिशा को हमेशा हम क्या बोलते हैं, नेक्स्ट नॉर्थ ईस्ट, क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट, क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व, क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व, ठीक है। क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, ये थोड़ी सुना होगा, पूरा उत्तर थोड़ी सुना होगा, हमेशा क्या सुना होगा आपने, उत्तर पूर्व ही सुना होगा, ठीक है। तो ये क्या होती है, अगर हम बीच में देखते हैं तो ये होती है 90, ये होती है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये जो पूरी होती है ये होती है 90 डिग्री, ठीक है। डायरेक्शन, एक डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन के बीच का, ठीक है। इसी तरीके से जब हम इधर कर देंगे, ऐसे बीच से हमने लाइन काट दी तो ये भी 45 डिग्री में बढ़ जाएगा, ये भी 45 डिग्री में बढ़ जाएगा। जब ये 45 डिग्री में बढ़ जाएगा तो इसके बीच की जिस दिशा को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। किस तरीके से, उत्तर पश्चिम, क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम, क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, नीचे वाले को देखेंगे, जब नीचे वाले की खींच देंगे लाइन तो इसके बीच की दूरी के क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट, क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। आप लोगों ने साउथ ईस्ट ही सुना होगा, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, क्या पूर्व सुना होगा, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, ठीक है। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट देखेंगे, इसे, इसके बीच को क्या बोलेंगे, इसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, साउथ हो गया ना, तो इसे बोलेंगे साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। चलो मैं एक बार और समझा देता हूं आप लोगों को। देखिए क्या होता है, एक बहुत बड़ा प्लस बना लिया हमने, बहुत बड़ा बना लिया प्लस। अब इसमें क्या होता है, हमें पता है 4 तरीके की डायरेक्शन होती है, उन डायरेक्शन का नाम क्या होता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब जो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की जो बीच के एंगल बनता है वो बनता है हमारा 90 डिग्री पर, क्या बनता है, 90 डिग्री पर। हमने 90 डिग्री बना दिया, ठीक है। अब 90 डिग्री बना दिया, हमें पता है इसके बीच की दूरी 90 डिग्री। अगर हम बीच से एक लाइन खींच देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री में बढ़ जाएगा, 45 दूनी 90 होते हैं, ठीक है। जब 45 दूनी 90 होते हैं तो इसके जो बीच के जो डायरेक्शन को बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। ये समझ में आ रहा होगा आपके, इसे क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। उसके बाद हमने देखा दूसरी तरफ, यहां पे भी हमें पता है ये भी 90 डिग्री में बटा हुआ है, तो हमने क्या करा, इसके बीच भी एक लाइन खींच दी। तो अब इसके बीच की डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम, क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। हमेशा ये नहीं बोलेंगे पश्चिम उत्तर नहीं बोलने के, हम क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिम बोलते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब नीचे ये ऐसा हमने क्या कहा, हमें पता है ये भी 90 डिग्री में बटेगी, ये भी 90 डिग्री में होगी इनकी दूरी। अब इसमें हमने बीच में लाइन काट दी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, तो इसको क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट, क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। अब हमने क्या काम करा, इसमें भी क्या कर दी, एक बीच से लाइन खींच दी, इनके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट, क्या, साउथ वेस्ट। 45 डिग्री में जब इन्हें बांट देंगे तो क्या बोल देंगे, साउथ वेस्ट, ठीक है, दक्षिण पश्चिम। आप लोग इसे क्या कीजिए, अपनी कॉपी में ऐसे ही नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपने इन सभी को नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब आप एक चीज और देखिए, हम सबसे पहले क्या देखते हैं, एक होता है हमारा दक्षिण, सॉरी उसे छोड़ो अभी, सबसे पहले आप एक चीज देखिए, एक होता है क्लॉकवाइज, CLOCK, क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी की दिशा, क्या होती है, घड़ी की दिशा क्या होती है, क्लॉकवाइज होती है।
यानी कि क्लॉक की तरह चलना। क्लॉक वाइज क्या होती है, घड़ी की दिशा होती है। क्लॉक वाइज हमारी क्या होती है, घड़ी की दिशा, जिसे बोलते हैं दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं दक्षिणावर्त। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं दक्षिणावर्त, यानी कि क्लॉक की तरह चलती है ऐसे। क्लॉक इसी तरीके से तो चलती है। ठीक है, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के इसे बोलते हैं वामावर्त। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं वामावर्त, इसे दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त, वामावर्त। ये सब समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। आप लोग की क्या कीजिए, इसे भी नोट कर लीजिएगा। ये कैसी होती है, ये घड़ी के विपरीत, यानी कि इस तरीके से चलती है, इस तरीके से चलती है। ये इस तरीके से, घड़ी इस तरीके से चलती है, ये इस तरीके से चलती है। इसको भी आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने सभी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। एक जो कंफ्यूजन होता है हमारा दाया बाया, एक पॉइंट बना लीजिएगा आप, यहां पे देख लीजिएगा, दाया बाया। ठीक है, दाया बाया में हमें बहुत कंफ्यूजन होती है। RIGHT दाया राइट होता है, बाया LEFT लेफ्ट, ये क्या होता है बाया। ठीक है, ये क्या होता है बाया। अब इसमें क्या होता है, हमें कंफ्यूजन होती है बहुत सारी। किस तरह की कंफ्यूजन होती है, हम दाएं बाएं में क्या होते हैं, कंफ्यूज होता है दाया बाया होता क्या है। अब दाया बाया होता क्या है, ये चीज समझने के लिए मेरे इन हाथों पे ध्यान देना, मेरे इन हाथों पे ध्यान देना। अब इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, दो तरीके से, इस तरीके से हम बना लेंगे। अब हम अपने राइट हैंड को देखेंगे, राइट हैंड मेरा ये वाला है। अब इसमें क्या बनना है, क्या बन रहा है, इसमें डी बन रहा है, डी। मैं अपनी तरफ से देखूंगा तो क्या बन रहा है, एक तरीके से टी बन रहा है, आप भी बना के देखिए। तो इसको क्या बोलेंगे, दाया। आगे कंफ्यूजन हो रहा था ना, दाया दाया बाया। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होता है काफी लोगों को। अब जैसे यहाँ पे हमने देखा अपनी, तो मेरी तरफ से मुझे क्या दिख रहा है, डी बना हुआ दिख रहा है इस तरीके से, तो इसको क्या बोलते हैं, दाया, डी दाया। बाया, अब इस तरीके से मैंने इस हाथ को बनाया, तो इसमें क्या दिख रहा है मुझे, मैंने जैसे बना के देखा तो ये डायरेक्शन मुझे क्या दिख रही है, बाया बना हुआ। यानी कि इस तरीके से देखो, इस तरीके से क्या दिख रहा है मुझे, दाया डी बना हुआ, इस तरीके से देखो तो बी बना हुआ बाया। तो मुझे क्या है, मैंने आप लोगों को बता दिया दाएं बाएं कैसे कंफ्यूजन होगी। ये तो हमारा दाया होगा। जब भी आप दाएं बाएं में कंफ्यूजन, अपने हाथों को इस तरीके से कर लो और देख लो कि इसमें क्या बन रहा है। इसमें डी बन रहा है तो दाया हो गया, इसमें बी बन रहा है तो ये बाया हो गया। यहाँ पे आपका दाएं बाएं का कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा। ठीक है, जहां तक कि मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, यहाँ तक कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आपको क्या, दाया बाया कंफ्यूजन खत्म हो गया। ठीक है, ये कंफ्यूजन खत्म होने के बाद आप लोगों को अब डायरेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ना ही मैं प्रॉब्लम कोई भी छोड़ के चलूंगा। आप लोगों को हर तरीके का क्वेश्चन करा के चलूंगा, हर तरीके का क्वेश्चन बता के चलूंगा। आप क्या सिर्फ क्लास को देखते रहे, क्लास को समझते रहे। ठीक है, आपका इतना ही काम है। ठीक है, चलिए मैं इसे मिटा देता हूं, मिटा दो भाई। चलो, आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लिया होगा ये, मैं इसे मिटा देता हूं। कपड़ा ले लिया, टेस्टर है मेरे पास। ठीक है, तो कमेंट आती है कि आपने कपड़ा इस्तेमाल कर लिया। टेस्टर कौन था आपका? ठीक है, चलिए अब चलिए आप लोगों को मैं बता दूं, इसमें हमारे 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो हमारी दिशा पे होते हैं, एक हमारे एंगल पे होते हैं। यार ये मक्खी ज्यादा परेशान करने लग रही है। ठीक है, और चलो मैं आप लोगों को वो टाइप कराऊंगा सारे, है नहीं, उस बात की आप टेंशन ना लीजिए। इसमें सब तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा मैं आप लोगों को, जो भी मेरे पास क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक
ठीक है, मैं आप लोगों को सब तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से? एक तो डायरेक्शन होगी हमारी, एक होती है हमारी शैडो, और एक होता है हमारा एंगल। ठीक है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्शन की। ठीक है, डायरेक्शन टोटल डिस्टेंस के हम क्वेश्चन देखेंगे। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस का पहले हम पूरा क्वेश्चन देखेंगे, पूरा मतलब कि टाइप देखेंगे, टोटल डिस्टेंस का क्या टाइप होता है। अब आप इसमें क्या कर लीजिए, लिख लीजिए टाइप वन, टाइप वन, टाइप वन, दूरी से संबंधित, दूरी से संबंधित क्वेश्चन। क्या? टाइप वन, दूरी से संबंधित क्वेश्चन। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन होगा टाइप वन का। देखिए क्या दे रखा है, एक कार उत्तर दिशा में ए से बी तक 5 मील जाती है और तब दाहिने मुड़कर बी से सी तक 3 मील जाती है, तथा फिर सी से दाहिने 3 मील डी तक जाती है, और फिर यह डी से दाहिने मुड़कर पी तक 3 मील जाती है। ए और पी के बीच की दूरी क्या होगी? ए और पी के बीच की दूरी क्या होगी? अब देखिए इसमें क्या रखा है, ये करिए एक कार उत्तर दिशा में बी तक, यानी कि आप क्या कीजिए, एक डायरेक्शन बना लीजिए, बहुत बड़ा प्लस इस तरीके से बना लीजिए। इसमें क्या रहा, एक कार ए से बी तक उत्तर दिशा में, ए से उत्तर दिशा में, तो यहां से हम उत्तर देखेंगे, यहां से क्या है, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है हमारा साउथ। तो उत्तर दिशा तो ऊपर है, तो ये ऊपर की तरफ जा रही है और यहां तक आ गई बी पॉइंट तक, कितनी आ गई, 5 मील, क्या 5 मील आ गई। ठीक है, ठीक है, यहां से ऊपर की साइड जा रही थी। अब इसमें आगे बोला गया है और तब अपने दाहिने मुड़कर बी से सी तक 3 मील जाती है। अब जब ऊपर को जा रही है तो इसका दाहिना यानी कि इसका राइट जब ऊपर को जा रही होगी, जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरा राइट इधर की साइड होगा, तो क्या मुड़ जाएगी, इधर की साइड, तो अपने राइट में मुड़ जाती है यहां तक, सी पॉइंट तक, और 3 मील चलती है। कितनी चलती है, 3 मील जाती है। फिर अपने दाहिने मुड़ती है, फिर भी क्या कर रही है, वो अपने दाहिने मुड़ती है, यानी कि अपने दाहिने मुड़ेगी। अब जब इस तरीके से चलती है तो इसका दाहिना किधर की साइड होगा, नीचे की साइड, इसका दाहिना क्या हो जाएगा, नीचे की साइड, तो यहां से क्या नीचे की साइड मुड़ जाएगी। और कितनी जा रही है, 3 मील, कितनी जा रही है, 3 मील यहां से जा रही है। ठीक है, 3 मील यहां से जा रही है। समझ में आ रहा है पूरा क्वेश्चन? ठीक है, जब 3 मील और कहां तक आ रही है, डी पॉइंट तक, कहां तक आ रही है, डी पॉइंट तक। अब फिर क्या करिए, डी तक जाती है और फिर अपने दाहिने मुड़ती है। अब नीचे आके भी अपने दाहिने ही मुड़ रही है, तो वह दाहिने मुड़ जाती है यहां पर, यहां पे, यहां दाहिने मुड़ गई। और कितनी चल रही है, दाहिने मुड़कर पी तक 3 मील चलती है, यानी कि पी, ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, पी, ये भी कितनी चल रही है, 3 मीटर। ठीक है, अब क्या करा है, ए और पी के बीच की दूरी क्या होगी, ए और पी के बीच की दूरी हमें बतानी है, ए और पी के बीच की दूरी। आप लोगों को पता है, जब ये हमें पता लगा ए से बी तक 5 मील गई, बी से सी तक 3 मिल गई, सी से डी तक 3 मिल गई, और डी से पी तक 3 मिल गई। आप लोगों को पता है कि जब ये 5 मील हो गए तो 3 मील नीचे को आई, तो जब यहाँ की 3 मील है तो यहाँ की भी 3 मील होगी। ठीक है, 3 मील ये होगी। ठीक है, अब यहाँ पी पॉइंट तक होगी, तो बी और पी के बीच की दूरी कितनी होगी, 3 मील, ये भी 3 मील। ठीक है, तो अब 3 मील वो नीचे को आ चुकी है ऑलरेडी। जब 3 मील नीचे को आ चुकी है तो ये जो बची है 5 में से हम 3 घटा देंगे तो बचेगी कितनी, 2। तो कितनी हो जाएगी इसका आंसर, 2 मील। कितना हो जाएगा, 2 मील। कितना हो जाएगा, 2 मील, क्योंकि ए और पी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 मील, क्योंकि वो 3 मील तो नीचे को आ चुकी, क्योंकि जब इधर की 3 मील है तो इधर की भी 3 मील होगी, और डायरेक्ट आके इसी लाइन पे मिल रही है।
पी पॉइंट पर। तो जब ये 3 मील नीचे को चल चुकी तो टोटल थी 5, 5 में से 2 घटा दे तो 3 घटा दिए सॉरी, तो कितने बचे 2। तो 2 मील इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका 2 मील आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये हमारा दूरी से संबंधित क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या दिया रखा है, हमें मिटा दो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 2 डाल देना। इसमें इस तरीके से क्या पूछती है, दूरी पूछ रखी होती है। टाइप 2 कर देना, यानी टाइप 2 कर लेना। ये टाइप जो होगा हमारा, ये होगा हमारा कर्ण से संबंधित, कर्ण से संबंधित, कर्ण से संबंधित। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमें कर्ण से संबंधित एक टाइप आता है, मैं बता दूंगा आप लोगों को किस तरह का टाइप होता है। चलिए, आपका जो क्वेश्चन होगा आपकी स्क्रीन पर होगा इसका। इसके क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है तथा 4 किलोमीटर चलने के बाद बाएं घूमकर 3 किलोमीटर चलता है। उस व्यक्ति की मूल स्थान से सीधी दूरी ज्ञात करो। मूल स्थान से सीधी दूरी ज्ञात करो। एक व्यक्ति जो क्या कर रहा है, उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ करता है, उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ करता है, यानी कि हम बना लेंगे डायरेक्शन बहुत बड़ा प्लस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सॉरी नॉर्थ तो नीचे, साउथ नीचे नॉर्थ। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है मुझे, तो बस ये लिखने में जल्दी में लिख दिया। ठीक है, अब क्या कर रहा है, उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ कर रहा है। कितना कर रहा है, उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ करा ऊपर से। एक व्यक्ति ने 4 मील तक चला, वो 4 मील तक चल गया, मतलब 4 किलोमीटर तक चलता है। चलने के बाद वो अपने बाएं मुड़ जाता है। जब नीचे को आता है तो बाएं मुड़ जाता है, यानी कि लेफ्ट, बायां बी बनता है, बायां लेफ्ट, तो अपने लेफ्ट मुड़ जाता है। जब यहाँ आता है वो इस तरीके से नीचे की साइड आता है तो बायां क्या होगा, इसका इधर की साइड। तो अब क्या हो गया, वो अपने बाएं मुड़ जाता है, वो बाएं मुड़ गया, इस तरीके से मुड़ गया। तो कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मुड़ने के बाद वो 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है यहाँ। अब क्या कह रहा है, उस व्यक्ति की मूल स्थान से सीधी दूरी ज्ञात करो। मूल स्थान यानी कि जहां से उसने चलना प्रारंभ करा था, मूल स्थान होगा हमारा ये, यहां से यहां तक की दूरी पूछ रहा है उसकी। सीधी दूरी क्या पूछ रहा है, सीधी दूरी मूल स्थान से पूछ रहा है। यहां से ये दूरी पूछ रहा है हमसे, मूल स्थान तक की दूरी याद करनी है। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, आपने अपना ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा या आपने 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास में पढ़ा होगा, एक पाइथागोर आता है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यह आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा। अब क्या होगा, जब भी कर्ण से संबंधित इस तरीके से आपकी क्या बीच की दूरी पूछ ले, मूल स्थान से सीधी बीच की दूरी पूछे, इस तरीके से कभी भी हमसे दूरी का बन रहा है क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, सीधे इस फॉर्मूले में रख देंगे। आप लोगों को पता होगा, मैं आप लोगों को बता दूं, ये इस तरीके से त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, त्रिभुज, 3 भुजाओं वाला त्रिभुज। कभी भी इसमें देख लेना, ये क्या होता है, मेरा आधार होता है, यह होता है हमारा लंब, यह होता है हमारा कर्ण। क्या होता है, ये कर्ण। तो हमसे क्या पूछे, कर्ण की लंबाई पूछी है, यहां से इसकी और इसके बीच की लंबाई पूछी, इस तरीके से बनना है ना सेम। तो हम क्या करेंगे, कर्ण की पूछ रखी है, हमें आधार दे रखा है, हमें लंब भी दे रखा है, और हमसे कर्ण पूछा है, इसके बीच की दूरी पूछी, तो बस रख दो फॉर्मूले में सीधा। तो आप लोगों को पता है लंब कितना दे रखा है, 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दे रखा है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो इसका होगा 4 का 16, 3 का 9, 4 और 3 16 और 3 वो 16 और 9 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है 5 का। अब क्या आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा, यानी कि देख लो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, अगर हम इसे, मैं तुम्हें सोल्व करके दिखा रहा हूँ पूरी तरीके से, किसी पे नहीं होती,
अगर मैं 5 का स्क्वायर करूँ तो 25 आएगा, पर इससे ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5 हमारा बाहर आ जाएगा। इस तरीके से 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके और इसके बीच की दूरी क्या होगी, इसके मूल स्थान से जो बीच की दूरी होगी ये कितनी होगी, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर ऑप्शन नंबर नहीं दे रखे इसमें, ठीक है, इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर नहीं दे, लेकिन 5 किलोमीटर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। चलिए आज की वीडियो को हम आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि कहीं कोई भी आपको क्लास आपकी मिस ना हो, ठीक है। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय टाटा, ध्यान रखना अपना।